Hello, Bachu. Let's read the question. And the question here states that what name is given to those metal oxides which show basic as well as acidic behavior. So हमें बताना है कि उन मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोला जाता है जो दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हों. So what is the key concept for this question? So the key concept for this question is to know about metal oxides. हमें metal oxides के बारे में पता होना जरूरी है. Metal oxides generally होते क्या हैं? What are metal oxides? So metal oxides generally those crystalline solids, ये वो crystalline solids होते हैं जिनके पास क्या होता है? एक मेटल cation होता है, which generally have a metal cation, and ऑक्साइड का एनॉयन होता है. ऑक्साइड का एनॉयन होता है. अब ये अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करें, अगर ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करें विद वाटर टू फॉर्म अ बेस, तो हम इनको क्या बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड. और अगर ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करें टू फॉर्म सॉल्ट्स, तो हम क्या बोलेंगे इनको? एसिडिक ऑक्साइड. That means metal oxides are of two types, basic oxide and acidic oxide. Now अब हमें बताना है कि हम उन मेटल ऑक्साइड्स को, अब कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों एसिड बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है. अब ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, इनमें कौन कौन से जो मेटल्स आ जाते हैं, उनका मेटल्स का नाम है जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, लेड हो गया एंड बिस्मथ एक्सेट्रा. सो ये हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल. मतलब कि ये एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम जिंक की एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक का जो ऑक्साइड है, यानी कि जिंक ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म, ये रिएक्ट करता है विद एन एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस फॉर्म टू फॉर्म, तो ये क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बनाएगा ZnCl2 एक्वस. जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएगा और वाटर जो है वो भी साथ में बनेगा. अगर यही जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करे, बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे एक बेस के साथ, तो ये बनाएगा Na2 ZnO2 in aqueous form.
and water is liberated. So that means zinc oxide दोनों के साथ react कर रहा है, acid के साथ भी, basic के साथ भी. That's why zinc oxide is an amphoteric oxide. I hope you have understood this answer. All the best and thank you.